नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और आपके साथ मैं हूं जोहम रबा। कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। ठंड के मौसम में बच्चों में निमोनिया का खतरा तेजी से बढ़ जाता है और ऐसे में फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में बच्चों की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। क्या है ये इंतजाम और डॉक्टर क्या दे रहे हैं सलाह, आइए आपको दिखाते हैं। कड़ाके की ठंड ने सर्दी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तापमान में लगातार गिरावट के चलते प्रशासन ने रेड अलर्ट घोषित किया है। सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों को है, जिसमें ठंड के कारण निमोनिया और सांस से जुड़ी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में विशेष इंतजाम किए गए हैं। बच्चों को ठंड से बचाने के लिए बाल रोग वार्डों को पूरी तरह से गर्म रखा जा रहा है। तो वहीं चाइल्ड स्पेशलिस्ट का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जो हमारे यहाँ हर साल जिस तरह की ठंड पड़ती है ना, ठंड में बच्चों को बहुत ज़्यादा संभावना निमोनिया की रहती है। कई बार जैसे अभी न्यू बॉर्न के आपने फ़ोटो लिया, नवजात शिशु जो थे, छोटे बच्चे के आपने फ़ोटो लिया, वहाँ आपने देखा होगा कितना गर्म है। आपको एहसास हुआ होगा कि मई जैसा माहौल है। तो इस तरह का हम लोग रूम को गर्म रख रहे हैं। हर कमरे में हीटर हम लोगों ने लगाए हुए हैं। हर कमरे में 3 या 4 हीटर हैं। जैसा कमरा है, बड़े कमरे हैं तो 5-6 हीटर लगाए हैं। सभी बच्चों को कंबल दिया जा रहा है। कंबल सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। एक कंबल, ज़रूरत होती है 2 कंबल, और अटेंडेंट के लिए हम लोग हैं हर बिस्तर पर 2 या 3 कंबल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसा कि अस्पताल के अंदर भी आपने देखा होगा कि रैन बसेरा भी है, वहाँ अलाव भी जलाया जा रहा है हमारे बच्चों में खास तौर से। और दूसरा बचाव ये कर रहे हैं कि हम लोग जो है बच्चों को ये भी, माँ बाप को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं कि भाई अगर वो छींक रहे हैं या खांस रहे हैं तो कुछ नहीं, कम से कम आपके पास रूमाल है, कुछ नहीं हो तो आप इस तरह कर लें। कम से कम आपके वायरस या बैक्टीरिया ना बने। आप अपना कोनी लाइए, यहाँ लगा लीजिए, या जो कपड़ा हो आपके पास, गमछा हो, कुछ नहीं है, कपड़ा ही है, कुछ नहीं है आपके पास मिल रहा है, ऐसे करके कर लीजिए ताकि बाहर वायरस या बैक्टीरिया ना फैले। और दूसरा, कई बार हाथ धोएं, साबुन से धोएं हाथ। उससे क्या होता है कि गलती से अगर आपके वायरस बैक्टीरिया आ गए तो हाथ धोने से वो जो बैक्टीरिया वायरस ख़त्म हो जाएंगे। और कोई भी चीज़ जैसे नाक, मुंह, आँख की तरफ बचाएं, क्योंकि कोई भी छींक रहा है, वातावरण आपके हाथ में आ सकते हैं, उससे वायरस जो है आपकी आँख में चला जाएगा। देखा होगा अपने, आँख लाल हो जाती है, नाक में चला गया, इन्फेक्शन से जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, सांस फूल रही है। इसी मौसम में अगर ज़्यादा सर्दी लग जाती है, कोल्ड में, तो लोगों को सांस फूलने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको गर्म रखना है। गर्म का मतलब है हम जहाँ से निकलें वो पॉइंट, और जहाँ तक हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो जहाँ हमारे अस्पताल के बाहर भी उनको सलाह दी जाती है कि आप कम से कम अच्छी तरह से पूरी क्लॉथिंग करें, टोपा पहने, है ना, आप पूरे शरीर में कपड़े से जितनी लेयर आपको पसंद आ रही है उतनी लेयर ढकें। आपको एहसास हो जाएगा मुझे गर्मी नहीं लग रही, उतनी लेयर तक। कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है कि कितनी लेयर तक के कपड़े हम पहने। तो उसके बाद यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ हम लोगों को पूरा कमरा गर्म देना है, अटेंडेंट को भी, मरीज को तो हम लोग देते ही हैं, ताकि बच्चों को किसी तरह की जाड़े का ना लग पाए। जाड़े के कारण जो है कई मौतें हमारे हो जाती हैं। कई लोग बेचारे जो गरीब हैं, सरकार पूरा इंतजाम कर रही है, क्योंकि अलाव जलवा रही है, लकड़ियाँ जलवा रही है। तो जिसको भी मतलब मेरा अपील है कि जनता भी जागरूक हो जाए। अगर किसी को लेकर बेसहारा को, उसके पास कपड़े कम है, लोग दान भी देते हैं, और उस तरह की व्यवस्थाएं भी चलती रहती हैं। अलाव की भी कई लोगों को, आप लोगों के माध्यम से पता होना चाहिए कि अलाव कहाँ कहाँ जल रहे हैं शहर में, कहाँ कहाँ व्यवस्था है, कहाँ कहाँ रैन बसेरा है। जिनके पास जगह नहीं, रैन बसेरा हमारा जो है पूरी तरह से बनाया गया है और अलाव चलता रहता है 24 घंटे। अस्पताल प्रशासन की ओर से न सिर्फ भर्ती बच्चे बल्कि उनके परिजनों की सुविधा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। बढ़ती सर्दी को लेकर लगातार लोग परेशान हैं, घरों में कैद हैं। लगातार छोटे बच्चे हैं, वो सर्दी से को लेकर किस तरह की दिक्कतों का सामना करने पड़ते हैं। हमारे साथ फिरोजाबाद शहर के जाने माने वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पुरुषोत्तम भाटिया जी, इनसे जानेंगे कि बढ़ती सर्दी को लेकर जो हाई अलर्ट जारी किया गया है, तो बच्चों के लिए किस तरह के इंतजाम होने चाहिए, लोगों को किस तरह की जो बच्चों की केयर है वो किस तरीके से करनी चाहिए। डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, यूपी की बात पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, देख रहे हैं आप कि सर्दी एकदम से बढ़ी है, हाई अलर्ट जारी है, रेड अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। बच्चों को लेकर किस तरह के प्रिकॉशन देना चाहिए? बच्चों को सर्दी के एक्सपोजर से बचाना चाहिए। सर्दी में खासकर खांसी, जुकाम, पसली चलने की शिकायत और कोल्ड डायरिया। इस समय कोल्ड डायरिया बहुत हो रहा है। कोल्ड डायरिया क्या होता है कि सर्दी का में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन में बैक्टीरिया वो हो नहीं पाते, तो बच्चे के आंतों को अफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से होता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है
कि कोल्ड डायरिया को एक बार हो गया तो अब ठीक होने में 3-4 दिन लग जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे बच्चे को उबला हुआ ठंडा पानी, नारियल पानी, मौसम्मी का रस, अनार का रस अवश्य पिलाएं। पर दूसरी बात ये है, इन सब चीज़ों को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पिलाएं, गर्म नहीं किया जाए इनको। ये नारियल पानी, मौसम्मी का रस, अनार का रस गर्म करेंगे तो उनके सब विटामिन खत्म हो जाएंगे। दूसरा, कपड़े पहनाने हैं बच्चों को, प्रॉपर्ली कवर रखना है, पर बहुत ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहनाना है कि बच्चा सांस नहीं ले पाए। ये एहतियात रखनी है। और घर के अंदर तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर बाहर के एक्सपोजर से बचाएं। इसीलिए शायद प्रशासन ने छोटे बच्चों के स्कूल या 7वीं 8वीं 5वीं 6वीं वालों के स्कूल का टाइम चेंज कर दिया होगा या कुछ बंद कर दिए होंगे। डॉक्टर साहब, देखा जाता है नवजात शिशुओं को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, तो उनके लिए किस तरह के नवजात शिशु को बचाने का सर्दी से बचाने एक ही तरीका है कि बच्चा माँ का दूध पिए। माँ का दूध पीने से माँ की जो गर्मी है वो मिलती रहती है, बच्चे में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, उसके अंदर एंटीबॉडीज जो होती है माँ के दूध में, बच्चे की हर तरह से रक्षा करती है। माँ का दूध देना बहुत है। जो माएँ किसी वजह से दूध नहीं पिला पा रही हैं, पहली बात तो उनकी माँ को या सास को उनको समझाना चाहिए कि माँ के दूध से ज़्यादा हमारे पास आएगी तो हम समझाते हैं, पर घर में उनका रोल ज़्यादा होता है, माँओं का, दादियों का, इनका रोल ज़्यादा होता है। माँ के दूध में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। दूसरा तरीका तो बचाने का ये है, ऊपर का दूध देना है तो प्रॉपर्ली दूध दिया जाए, चम्मच से दिया जाए, बॉटल कम से कम इस्तेमाल की जाए। बॉटल से इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर पुरुषोत्तम भाटिया, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी है, और लगातार इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो बच्चों का प्रिकॉशन है वो सर्दी को लेकर जिस तरीके से होना चाहिए वो प्रॉपर वे में होना चाहिए, जिसको लेकर सर्दी से बच्चों को बचाया जा सके। अपने सहयोगी विजय के साथ मुकेश कुमार बघेल, यूपी की बात, फिरोजाबाद। मेडिकल कॉलेज में हेल्थ एजुकेशन अभियान के तहत मरीजों और उनके परिजनों को सर्दी से बचाव की जानकारी भी दी जा रही है। तो वहीं डॉक्टरों का कहना है कि गर्म कपड़े पहनना, बच्चों को ठंड से बचा कर रखना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, ताकि कड़ाके की ठंड में किसी भी बच्चे को जान का खतरा ना हो। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।